वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल हुए चिराग पासवान सेल्फी ली, नौका विहार भी किया, कहा पूर्ण अनुभव का हिस्सा बना। सोनभद्र में दर्दनाक हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। एक तेज रफ्तार हाईवा ने 3 युवकों को रौंदा, तीनों की मौत। घटना घटी है सर, 3 लोग का एक्सीडेंट हुआ है सर, क्या मामला है सर? देखिए, आज अभी शाम को 7:30 बजे एक हाईवा ट्रक यूपी 64 BT 1347 से 3 लोग जो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान राजेश कुमार, जितेंद्र एवं एक अन्य व्यक्ति के रूप में हुई है। इन तीनों की ट्रक से टक्कर होने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई है। ये तीनों लोग मैनपुरी और एटा जनपद के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर राम खिलावन मुसही चुर्क के रहने वाले एक व्यक्ति के यहाँ शादी अटेंड करने के लिए आए हुए थे। आज शाम को रोड पर टहलते समय ट्रक से इनकी टक्कर हो गई है, जिसमें मौके पर इन सभी की मृत्यु हो गई। बॉडी को ला करके मर्चरी हाउस में यहाँ रखवा दिया गया है। इनके परिजनों को सूचना दी जा रही है और ट्रक एवं ट्रक चालक के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। वाराणसी में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी ने ग्लैमरस का तड़का लगाते हुए रिलायंस ज्वेल्स के नए ज्वेलरी कलेक्शन का किया अनावरण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण श्रीकाशी धर्मशाला का किया भूमि पूजन। अक्टूबर 2025 तक धर्मशाला को श्रद्धालुओं को किया जाएगा समर्पित। आई कर लो। वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री A.K. शर्मा। पहले चरण के मतदान पर बोले बीजेपी पहले चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान तक प्रचंड जीत हासिल करेगी। जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम है, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब है, क्या क्या? बीजेपी पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ सीटें पाने जा रही है और 400 पार करने जा रही है और मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं उनका ख्याली पुलाव आने वाले 1-2 राउंड के बाद जो है उनका वो सब ध्वस्त हो जाएगा। फर्स्ट फेज में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है 150 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। वो अपने महागठबंधन का जोड़ लगा करके बैठे हुए हैं। उनका पूरा महागठबंधन जो इंडी है उसकी 150 सीटें माननीय राहुल जी जोड़ घटाना करके बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 400 के पार करने जा रहे हैं। एनडीए 400 पार करने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि राजपूत नाराज है, क्या कहेंगे सर? कोई नाराज नहीं है। पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय योगी जी के साथ है। कहीं हम भी गांव देहात के ही रहने वाले हैं, हम भी मऊ जिले के रहने वाले हैं, जहां राजपूत भी रहते हैं, ब्राह्मण भी रहते हैं, भूमियार भी रहते हैं, राजभर भी हैं, चौहान भी हैं, हरिजन अनुसूचित जाति भी है। हर जाति के लोगों से हमारा संपर्क है। कहीं किसी भी वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई नाराजगी नहीं। घोषी हम बहुत अच्छे से जीतने जा रहे हैं। आज दोनों नेता एक साथ दिखे। आज दोनों नेता राहुल और अखिलेश एक साथ प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है इसका कितना प्रभाव दिखने वाला है? अब अगर प्रभाव दिखने वाला होता तो आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि कांग्रेस अभी तक इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ी। जब सीट पे चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो मिलकर के भाषणबाजी से क्या फायदा? जब चुनाव लड़ने की अभी उनकी खुद की कहाँ से वो MP बनेंगे इसी का कोई ठिकाना। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, वायनाड से भी अभी भागने की तैयारी में कर रहे हैं। तो इन लोगों का कोई बेस नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों पर उसके सहयोगी दलों के साथ हम लोग मैक्सिमम चुनाव लड़ रहे हैं और मैक्सिमम सीटें लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बने।